ये जो संकल्प से सिद्धि अभियान को लेकर आपके पास क्या प्रोग्राम है, आप क्या करने जा रहे हैं, जनता के बीच क्या योजनाएं लेके जाएंगी, वो कौन सी उपलब्धियां जो आप जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के जनता कार्यकर्ता आधारित दल है और किसी भी संगठन दल को सतत कार्यशील रहे, इसलिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन कार्यक्रम ये चलते रहना चाहिए, चलते हैं। और उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी हमारा दल, हमारा संगठन, हमारे नेता समय समय पर तमाम सारे विविध कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम हमेशा जनता के बीच में कैसे जाएं, जनता के बीच में हम कैसे रहें। केवल 5 साल होंगे, चुनाव आएंगे, तब हम जनमानस के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाएं, ये हमारा ध्येय उद्देश्य नहीं रहता है। हम सतत हमारे जनता के बीच में हम बने रहें। हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाएं, सरकार की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये सारे कार्यक्रम समय समय पर हम जनमानस के बीच में बताते हैं। और उसी निमित्त हम सब गौरव होना चाहिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की, मैं समझता हूँ ये जो उपलब्धियां हैं, कार्यक्रम है, ये हम जनमानस के बीच में बताएंगे। और केंद्र की उपलब्धियां हो, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हो, और हमने वास्तव में जो कुछ भी किया है जनता के हित में, वो सारे के सारे कार्यक्रम लेकर हम जाने मैं वाले। यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, 2-4 बता तो दीजिए। नहीं नहीं, वो तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, आप भी जानते हैं जी। ऐसा कोई क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कांग्रेस वाले तैयार बैठे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस को तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं ना। चलिए, मैं कांग्रेस से जान लेता हूँ, रितेश जी हमारे साथ हैं। हमने कहा ना, इतनी उपलब्धियां हैं जी, इतने कार्यक्रम हैं, इतनी योजनाएं हैं कि जनता भी जानती है और जनता भी समझती है कि जो हमने कहा है, जो हम समय समय पर हम वादे हमने किए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी सरकार की। कि हम हमेशा कहते थे रामलला हम आएंगे, देखिए मंदिर वहां बन गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। बताइए आप, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। 370 धारा हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम, योजनाएं हैं जो हम बिल्कुल जनमानस के बीच में जाते हैं और जनता इसको स्वीकारोक्ति भी देती है, जनता मानती भी है कि वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी का जो सशक्त नेतृत्व है, उसी नेतृत्व के आधार पर ये उपलब्धियां हैं। और पूरा देश इस समय गौरवगान कर रहा है सेना का, और हम अभिभूत हैं भारत की सेना पर, जिस प्रकार से उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। तमाम सारे कार्यक्रम है, तमाम योजनाएं, मैं गिनाऊंगा तो रात भर हो सकती है जी। लेकिन मैंने 2-3 आपको पहलू दिए, उदाहरण दिए, इतने ठीक जी। ठीक है, मैं एक कमेंट्स रितेश जी का ले लेता हूँ। रितेश जी, अब घनश्याम जी तो कह रहे हैं बहुत है उनके पास बताने के लिए, बहुत कुछ है। और सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और जहां से उन्होंने बात छोड़ी है वहीं से बात शुरू करता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए कि जनता 2 लाइन बोली तो मैं कह रहा हूं इरशाद। जनता के पैसे का इवेंट है, वो इवेंट लगातार चलता रहना चाहिए। आपकी जानकारी बता दूं, जब आपकी सरकार 11 साल पहले देश में आई थी, तब देश के ऊपर कभी 25 से 30 लाख करोड़ का कर्जा था। आज ये कर्जा आपकी सरकार ने 11 सालों में 175 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया है, और इसका बोझ आम गरीब, आम भारतीय के ऊपर पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, आपने जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज उसी कश्मीर में आपने कहा था नोटबंदी से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और 2 साल तक उस कश्मीर के अलग अलग होटलों में रह के रेकी की गई, और 4 दहशतगर्दों ने हमारे 28 बेजुबानों की जान ले ली। और आपने अपनी विदेश नीति की भी बात की, तो मैं विदेश नीति के नाम पर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए सीज फायर की घोषणा करता है, और हमारे मोदी जी नमस्ते ट्रंप के नाम पर 1000 करोड़ रुपए देश का फूंक देते हैं। आपने इसके बाद कहा कि सेना की बात, तो आपके ही मंत्री ने मध्य प्रदेश किसी धरती से बैठकर सेना कि एक जाबाज बेटी को दहशतगर्दों की बहन बनाया, और आपकी पूरी की पूरी
पार्टी अपने मुंह में दही जमा कर बैठी रही। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज आपकी वाहवाह इसलिए हो रही है क्योंकि सत्ता भी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया 11 सालों में। ये जून का समय है और आज 4 जून है और 2 जून भी निकला है। वही 2 जून जब लोगों को 2 जून में 2 जून की रोटी नहीं मिली क्योंकि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आपने 2 रोजगार नहीं दिए। आप आज आम आदमी के बच्चों को कह रहे हैं कि तुम पकोड़े तलो, वो तुम्हारा जॉब है। और आपके मंत्रियों के बच्चे, कोई अमित शाह बीसीसीआई, कोई आईसीसी का प्रेसिडेंट बनकर बैठा, तो कोई अरबों खरबों की डीलिंग कर रहा है और इनके वीडियो समय समय पर वायरल होते रहते हैं। आपने नैतिकता की बात कही सी, मध्य प्रदेश की धरती पर मनोहर लाल धाकड़ जैसे नेता आपकी पार्टी से निकल कर आते हैं जो पूरे मध्य प्रदेश की छवि को काल कवलित करने का काम करते हैं। आपने बात की है फॉरेन विदेश नीति की। विदेश नीति का आलम यह है कि पाकिस्तान जब हमसे लड़ाई लड़ रहा था तो विश्व के सभी देश पाकिस्तान को फंडिंग करने के लिए तैयार थे। आज नेपाल हमारा दुश्मन बन गया, चीन हमारा पहले से दुश्मन है, म्यांमार, बर्मा, छोटे छोटे देश हमको आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के नाम पर अरबों रुपए फूंके जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को खुला सपोर्ट करता है, ट्रेड नीति की हमको धमकी दी जाती है। आज आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। भ्रष्टाचार में आज हम 157 नंबर पे खड़े हैं और आज हमारी हंगर जो इंडेक्स है उसमें हमारी स्थिति बद से बदतर, हम पाकिस्तान से भी नीचे जा पहुंचे।